नेक्स्ट आप कॉमा तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे सर, मैम, एमा, यानी किसी का नाम लिया है जब आप किसी को बुला रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एमा, कैन यू कम हियर एंड हेल्प मी विद दिस? सर, प्लीज़ हैव अ सीट. मैम, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? सो व्हेन यू आर एड्रेसिंग समथिंग, किसी को बुला रहे हैं तो आप कॉमा यूज़ करते हैं बिकॉज यू हैव टू पॉज फॉर अ मोमेंट. एक मोमेंट के लिए आपको रुकना होता है, उसके बाद यू कंटिन्यू विद योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ऐसे केसेस में भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है. देन कॉमा इज़ यूज्ड इन सैल्यूटेशंस. देखिए, मैंने आपको बताया है जब भी हम लेटर लिखते हैं या कोई मैसेज लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो आप सैल्यूटेशन लिखते हैं जिसे हम ग्रीटिंग भी कहते हैं, जैसे डियर मैम, डियर सर. ऐसे जो सैल्यूटेशंस हैं उसके बाद भी आप कॉमा का यूज़ करते हैं. डियर सर, डियर मैडम, डियर सर और मैडम, कुछ भी हो, ब्रिटिश इंग्लिश हो, अमेरिकन इंग्लिश हो, आपको सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग के बाद में कॉमा यूज़ करना है. नेक्स्ट, कॉमा इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिंकिंग वर्ड्स. जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उनको सेपरेट करने के लिए भी आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. लिंकिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल. So I have examples for you. Her parents wanted her to be a doctor, full stop. However, comma, she had other plans. तो however एक linking word है जिसके बाद आपने comma का use किया. अब अगर ये sentence दूसरी तरह से लिखा जाता, her parents wanted to be a doctor, she however had other plans. तो she के बाद भी comma, however के बाद भी comma, had other plans. Her parents wanted her to be a doctor, she had other plans, comma, however. तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप एक बात कह सकते हैं और हमेशा लिंकिंग वर्ड के बाद आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. नाउ कॉमा इज़ ऑल्सो यूज्ड विद क्लॉजेस. मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में बताया है. आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीविजिट दैट लेक्चर. तो देखिए, जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. और एक सेंटेंस में जब आपको क्लॉजेस को सेपरेट करना है एक दूसरे से तो आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आई शो यू दिस वन. व्हेन राहुल गेट्स होम फ्रॉम वर्क, दिस इज़ वन क्लॉज, कॉमा, ही वॉचेस TV फॉर एन आवर. सो व्हेन यू हैव टू सेपरेट टू क्लॉजेज इन अ सेंटेंस, देन यू आर गोइंग टू यूज कॉमा. Now let's practice. आपके पास कुछ sentences हैं and you have to put in the comma wherever it is necessary. I'll read the sentences जिसके बाद आप वीडियो पॉज करेंगे and you'll try to put in the commas. After that, I'll bring in the solutions. So the first sentence is, they offered him a promotion and he accepted it immediately. If you study more, your grades might improve. I was so happy when I heard the news. The lady is the scientist who won the Nobel Prize in Physics this year. People love to celebrate New Year's Eve, which is the last day of the year. My friend Oliver, whom you met at the party, just got a job at Apple. So pause the video, try to put in the commas, and then I'll discuss the solutions with you. So okay, these are the solutions. मैंने आपको बताया था कि जब भी clauses होते हैं बहुत सारे एक sentences में, तो आपको क्या करना है, क्लॉज के बाद कॉमा यूज़ करना है. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा, उसके बाद एंड होता है, एंड के बाद कॉमा नहीं यूज़ होगा, उसके बाद दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होगा. सो दे ऑफर्ड हिम अ जॉब, दिस इज़ वन क्लॉज, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया, एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली. तो हमेशा याद रखिएगा, पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा यूज़ होगा, जिसके बाद एंड आता है, और एंड के बाद कॉमा यूज़ नहीं होगा. आई वेटेड फॉर द डॉक्टर फॉर ओवर 2 hours, कॉमा, but she never came. We can go out for dinner, comma, or we can just order in some Chinese. They've never been to Vietnam, comma, so they are going there on vacation. Next, if you study more, comma, your grades might improve. I was so happy when I heard the news. अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगर डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हो तो वहाँ पर आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसा इस सेंटेंस में, आई वॉज सो हैप्पी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. व्हेन आई हर्ड द न्यूज़, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. तो इंडिपेंडेंट के बाद अगर डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हो तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं होता है. दिस इज़ अ रूल एंड यू हैव टू ऑलवेज
रिमेंबर इट। ऊपर कॉमा यूज़ क्यों किया? क्योंकि ऊपर पहले डिपेंडेंट क्लॉज था, इफ़ यू स्टडी मोर योर ग्रेड्स माइट इम्प्रूव। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले हो, इंडिपेंडेंट बाद में हो, तब कॉमा यूज़ होगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज़ किया हो, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ कॉमा। द लेडी इज़ अ साइंटिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिस ईयर। यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज यूज़ हुआ है। यहाँ पर आपने हु का इस्तेमाल किया है, रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल किया है, देयरफॉर नो कॉमा। नेक्स्ट, पीपल लव टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव। यहाँ एक सिंपल प्लेन सेंटेंस है, देयरफॉर यहाँ भी कॉमा यूज़ नहीं होगा। माई फ्रेंड ओलिवर कॉमा whom you met at the party comma just got a job at Apple. People love to celebrate New Year's Eve comma which is the last day of the year. अब आपने देखा यहाँ मेंशन है नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। सो नॉन एसेंशियल मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट एसेंशियल, समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ पर नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेज यूज़ होंगे आप कॉमा यूज़ करेंगे। आई विल शो यू। Look at this sentence. My friend Oliver whom you met at the party just got an apple. अब यहाँ whom you है जो है, अगर आप इस पार्ट को रिमूव भी कर दें तो my friend Oliver just got a job at Apple, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। इट मीन्स जो रिलेटिव क्लॉज आपने यूज़ किया है अगर उसको रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो ऐसे जो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल। तो जहाँ भी नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज यूज़ होते हैं वहाँ पर आप कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, पीपल लव टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अब ये भी नॉन एसेंशियल है। पीपल लव टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव, दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। हम अगर ये पार्ट हटा भी दें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। So the clause is non-essential, therefore we have used comma. But in this particular sentence, first sentence, जो clause use किया था, relative clause use किया था, it was essential. The lady is the scientist who won the Nobel Prize in Physics this year. But if you look at this sentence, the lady is the scientist who won the Nobel Prize this year. यहाँ जो रिलेटिव क्लॉज यूज़ हुआ है हु, इट इज़ एसेंशियल बिकॉज अगर आप इस क्लॉज को रिमूव कर देंगे हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिस ईयर तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगा। सो द क्लॉज इज़ एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। सो ऑलवेज रिमेंबर, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज के साथ कॉमा यूज़ नहीं होता और नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज के साथ कॉमा यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमा। We'll continue with more punctuation marks and revision of these punctuation marks in our next lecture. Till now, आप इस lecture को revisit कीजिए and try to understand these completely while also trying to attempt the exercises. I hope the lecture was informative and you enjoyed it. Thank you, students.